अब अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखते हैं। तो पिछले वीडियो में आपने क्या देखा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जनरली हम डिनोट करते हैं लेटर Z से, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं, A प्लस BI, ठीक है। और A को हमने क्या बोला था, रियल कॉम्पोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z, और B को हमने क्या बोला था, इमेजिनरी कॉम्पोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अलजेब्रा देखने के पहले है ना एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जरूर देख लें कॉम्प्लेक्स नंबर के रेस्पेक्ट में, वो ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कंपेयर नहीं करने का मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करती है ना, नो इनइक्वालिटी होल्ड्स। मतलब जैसे रियल नंबर के केस में हम ये कह सकते थे कि 5 जो है वो 2 से बड़ा है ना, ये तो क्लियर ही है। 2 जो है वो -3 से बड़ा है, -3 जो है वो -10 से बड़ा है, एंड सो ऑन। एक इनइक्वालिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है रियल नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के छोटे होने या बड़े होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब यदि एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम ये ले लें 1 + 2i ले लिया, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ये ले लिया 100 + 500i, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि Z2 जो है वो Z1 से बड़ा है, हम ये नहीं कह सकते हैं, ठीक है। बड़ा है या छोटा है या क्या है ना, कोई रिलेशन इन दोनों के बीच में साइज के रिस्पेक्ट में हम एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें। तो अब अलजेब्रा देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यदि Z1 जो है वो A1 + B1i है, और Z2 जो है वो A2 + B2i है, तो इन दोनों नंबर्स को ऐड करके यदि कोई तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है Z3, तो Z3 का जो रियल कंपोनेंट है वो क्या होगा, Z1 Z2 के रियल कंपोनेंट्स का एडिशन, और इमेजिनरी कंपोनेंट क्या होगा, Z1 Z2 के इमेजिनरी कंपोनेंट्स का एडिशन, ठीक है। इस तरह से एडिशन डिफाइंड है। अच्छा, अब ये जिस तरह से एडिशन डिफाइंड है ना, इसको देख करके आप है ना ये तो इमेजिन कर ही सकते हैं कि भाई Z1 + Z2 जो है वो Z2 + Z1 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन कम्यूटेटिव है ना, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, है ना। प्रूव करने की जरूरत नहीं है, दिख ही रहा है ना, बिल्कुल ऑब्वियस है। और इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एडिशन में हम किस सीक्वेंस में ऐड कर रहे हैं, है ना, वो उससे फर्क नहीं पड़ता फाइनल आउटकम पे। मतलब Z1 + Z2 + Z3 में Z1 + Z2 को पहले ऐड कर लें, फिर Z3 को ऐड करें, है ना, या फिर Z1 को बाद में ऐड करें और Z2 + Z3 को पहले ऐड कर लें, तो नेट रिजल्ट पे है ना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये भी ऑब्वियस ही है ना, अलग से इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो एडिशन है वो एसोसिएटिव भी होता है, ठीक है। मतलब इसी में एक सिंपल सा एग्जांपल यदि ले लें, इसको हम बोलें 3 + 4i, और Z2 यदि है -1 - 3i, तो Z1 + Z2 वो क्या हो जाएगा, 3 - 1 2 एंड 4 - 1 1, है ना, इंटू i, ठीक है। तो ये Z1 + Z2 हो गया। अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में भी बिल्कुल सिमिलर ऑपरेशन रहता है। Z1 में से हम Z2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यदि Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, तो Z3 जो है वो क्या हो जाएगा, A1 - A2 + B1 - B2i, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है ना बिल्कुल उसी तरह से हम कर सकते हैं जिस तरह से हम जैसे रियल नंबर्स के वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते थे, x1 + y1, इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे x2 + y2 से, तो है ना जिस तरह से मल्टीप्लाई करते थे x1 x2 + x1 y2 एंड सो ऑन, है ना, एग्जैक्टली उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी मल्टीप्लिकेशन रहता है। तो यदि Z3 जो है वो Z1 Z2 के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, A1 + B1i इंटू A2 + B2i। तो ये क्या हो गया, A1 A2 + A1 B2i + B1 A2i, और ये लास्ट वाला नंबर जो है B1 B2 × i² हो जाएगा। चलिए मैं लिख ही देता हूँ, B1 B2 × i²।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट अलग अलग कर लें अपन। a1 a2 माइनस b1 b2 है ना, आई स्क्वायर माइनस 1 हो गया, a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस a1 b2 प्लस b1 a2 i। ठीक है, तो एग्जैक्टली जिस तरह से अपन मल्टीप्लिकेशन में है ना इस ब्रैकेट को खोलते थे, उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो एग्जांपल के लिए यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अपन ले लें है ना, 1 माइनस 2i, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर अपन ले लें है ना 2 प्लस 3i। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या हो जाएगा, z3 इज इक्वल टू z1 z2। तो ये क्या हो गया, 1 इंटू 2 प्लस 3i और माइनस 2i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस 4i और माइनस 2i इंटू 3i, माइनस 2i इंटू 3i, तो ये क्या हो गया माइनस 6i स्क्वायर, और आई स्क्वायर माइनस 1 है तो ये क्या हो गया प्लस 6 हो गया, तो ये प्लस 6 हो गया, तो क्या आ गया 8 माइनस i है ना, ये प्रोडक्ट हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं है ना, मतलब क्या निकला कि z1 z2 ये z2 z1 के बराबर है ना। आप अपने से उसको करके देख लें, z1 z2 की सीक्वेंस तो अभी आपने देख ली मल्टीप्लाई करके, और इसी तरह से z2 z1 की सीक्वेंस भी आप देख लें है ना, a2 प्लस b2i का ब्रैकेट पहले रखें और इस वाले ब्रैकेट को बाद में रखें, और आप है ना ब्रैकेट को खोल करके देखें, सेम रिजल्ट आता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या है, कम्यूटेटिव है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हुई, कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव भी है, मतलब आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो z1 z2 z3 को आपको मल्टीप्लाई यदि करना है तो पहले आप z1 z2 को करें फिर z3 को करें, और या फिर जैसे इस केस में हमने लिखा है z2 z3 को पहले करें और फिर उसके बाद में z1 से मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, यहाँ तो जैसे अपन ने सीक्वेंस मेंटेन करके रखी है, केवल किन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं है ना उसको अलग से ब्रैकेट में डिनोट किया है, बट यदि हम ऐसा नहीं करें तब भी फाइनल रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन द सेंस कि जैसे ये कम्यूटेटिव रिलेशन तो होल्ड करती है। तो यदि हमको z1 z2 z3 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो z2 z3 को हम कम्यूटेटिव वाला रिजल्ट यूज करके हम इसको रिवर्स कर सकते हैं इसका ऑर्डर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, z1 z3 z2 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से हम z1 z2 को भी इसका ऑर्डर भी रिवर्स कर सकते हैं, तो z3 z1 z2। ठीक है, और z1 z2 का ऑर्डर यदि हम रिवर्स कर दिया तो बिल्कुल ही रिवर्स ऑर्डर आ गया, आप देख लें। तो कहने का मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स यदि किसी भी सीक्वेंस में दिए हुए हों, हम चाहे किसी भी सीक्वेंस में उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फाइनल आउटकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नंबर मल्टीप्लिकेशन क्या है, एसोसिएटिव भी है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में एक और प्रॉपर्टी क्या हो गई है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या मतलब निकला है ना, z1 को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं z2 प्लस z3 से, तो रियल नंबर्स में वेरिएबल्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, एग्जैक्टली सिमिलरली हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी कर सकते हैं। तो जैसे इस केस में हम ब्रैकेट को खोल करके क्या लिख सकते हैं, z1 z2 प्लस z1 z3। ठीक है, एग्जैक्टली उस तरह से जब हम रियल नंबर्स के वेरिएबल्स में यदि इस तरह का एक्सप्रेशन आता है तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, xy प्लस xz। सेम चीज कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में भी कर सकते हैं। ये बाहर का कॉम्प्लेक्स नंबर लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो चाहे राइट में मल्टीप्लाई हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। z1 प्लस z2 को यदि हम z3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी यदि हम ब्रैकेट खोलें तो ये रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को बोलते क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें से किसी भी प्रॉपर्टी का है ना अलग अलग हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, कोई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है ना नजर नहीं आ रही है। आपको अपने आप को कन्विंस करने के लिए यदि देखना हो तो आप जो है वो z1 z2 z3 को कुछ जनरल वेरिएबल टर्म्स में लिख करके है ना आप उसको मल्टीप्लाई करके देख लें, z2 प्लस z3 को पहले ऐड कर लें, फिर उसके बाद में z1 से मल्टीप्लाई कर दें, और है ना तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगा। सिंपल प्रूफ है, इसलिए अपन कर नहीं रहे हैं इसको। तो अभी अपन ने क्या देखा कि यदि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अपने को दे रखे हैं z1 और z2,
तो इन दोनों के बीच में लेस देन या ग्रेटर देन जैसा कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में इनइक्वालिटी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी तो डिफाइंड नहीं है, पर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं कि नहीं है वो हम पता कर सकते हैं, है ना। ये पता करने का तरीका है, और वो कैसे? यदि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस bi है और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस di है, और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यदि इक्वल होना है तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया? a जो है वो c के बराबर और b जो है वो d के बराबर हो। यदि ये कंडीशन होल्ड करती है तो Z1 जो है वो Z2 के बराबर है, ठीक है। तो अगले वीडियो में अपन डिवीजन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे।